नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मन का धोखा। मन हमें कैसे धोखा देता है। पहली बात, मन का और हमारा रिश्ता इतना पुराना है कि हम इसकी गणना भी नहीं कर सकते। इसका एक ही कारण है कि जब जीव की उत्पत्ति हुई तब से हम और मन दोनों साथ में हैं। न जाने हमें अंडज, स्वेदज, उद्भिज और औरज, ये 4 योनियों में हमने करोड़ों बार जन्म ले लिया है और हर जन्म में मन हमारा मित्र बनकर साथ रहता है और सदियों पुराना हमारा और मन का रिश्ता है। तो हम रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार हो भी जाए तो क्या मन इतना पुराना रिश्ता सहलाई से तोड़ देगा? वह तुमको फुसलाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड के भीतर जो है वह मृत नगर है और वही मृत नगर का शहंशाह सम्राट मन है। और इस मन के सिपाही काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, विषय, वासना, भय, राग, द्वेष है। तो हम यह मृत नगर को छोड़कर अमृत नगर जाने का सोचते हैं। मन इनके सिपाहियों को ऑर्डर कर देता है कि इसके पर ध्यान रखना, ये हमारा नगर छोड़कर अमृत नगर में जाने की तैयारी कर रहा है। तो हमको यह सब सिया ही रोकने की कोशिश करेगा। तो हमको काम की याद आएगी, पत्नी की याद आएगी, पत्नी का मोह बीच में आ जाएगा, किसी ने तुम्हारा अपमान किया यह याद आ जाएगा, हमारी संपत्ति याद आ जाएगी। तो बुद्धि कहेगी, अरे यार तू क्यों नासमझ होता है, जरा देख ये सब तेरे से तो चलता है। अगर तू अमृत की ओर जाएगा तो तेरी पत्नी दूसरा पति ढूंढ लेगी, तेरे बच्चे का क्या होगा, तेरी संपत्ति का क्या होगा, और तेरे विरोधी जो है वह ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मन कुछ भी करेगा मगर इनके दायरे में से बाहर नहीं जाने देगा। यूँ समझो कोई हमारे पक्ष में है और हमको छोड़कर कोई सामने वाले के पक्ष में जाते हैं, तो क्या हम इसको प्रेम से जाने देंगे? इसको हमारे पक्ष में रखने के लिए हम इसको लालच देंगे, इसको आनंद में रखने की कोशिश करेंगे, इसको बड़ा बनाने का वादा करेंगे, जो करना पड़े वह करेंगे मगर इसको जाने नहीं देंगे। इसी तरह मन रास्ता निकाल लेता है और
कहेगा कि तुम पूजा पाठ कर लो, मंत्र जाप कर लो, तुम कथाकार बन जाओ या उपवासी हो जाओ या खड़ेश्वरी हो जाओ, पुस्तक में से ज्ञान इकट्ठा करके गुरु हो जाओ, गादीपति हो जा, महंत हो जा, रिद्धि सिद्धि को पाले, बगर पाले, साधना कर ले, बाहर की साधना कर ले, संसार छोड़कर साधु हो जा, बढ़िया सा आश्रम बना ले, लोग तेरे चरणों में झुकेंगे, तुझे बापू बापू कहेंगे, तेरा जुलूस निकालेंगे, तू ज्ञानी भी हो जाएगा और संपत्ति वाला भी हो जाएगा। तो मन हमें बाहर की यात्रा कराएगा, मतलब मृत नगर की यात्रा कराएगा, मगर अमृत नगर की ओर नहीं जाने देगा। भीतरी यात्रा पर जाने से रोकने की कोशिश करेगा। फिर भी हमने मन न मानी और पद्मासन लगा के दोनों बाहर की आंख बंद करके भीतरी आंख से भीतर की यात्रा करने की कोशिश करेंगे। ध्यान में बैठेंगे तो मन क्या करेगा? विचारों को भेज देगा। अगर हमने विचारों पर जीत ली तो मन हमें पत्नी, बच्चे, संपत्ति लूटाती दिखाएगा। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे बिना अनहोनी हो रही है, तुम्हारी स्त्री दुष्कर्म कर रही है, तुम्हारे बच्चे निराधार हो रहे हैं, लोग तुम्हारी संपत्ति लूट रहा है, फिर भी हमें मन की न मानी तो तुम्हारी ध्यानावस्था में तुम्हें तुम्हारी मृत्यु दिखाएगा और कहेगा, बेशरम, अभी तो तू मर रहा है तो तू अमृत नगर में कैसे जा सकेगा? तो अपनी ही मृत्यु को सामने देखकर साधक को घबराहट आ जाती है। वह खड़ा हो जाता है और ध्यान सधता ही नहीं है, क्योंकि हर इंसान को भय एक ही है, मृत्यु का। तो इसमें मन की जीत होती है। इसीलिए तो कहीं लोग मन के दायरे में ही रहकर ज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि बात करनी सरल है और मृत्यु का देखना बहुत कठिन है, क्योंकि जीते जी मरना पड़ता है। और फिर भी मृत्यु से न डरे कि आज नहीं तो कल एक दिन मृत्यु तो आनी है, तो क्यों अभी इसी वक्त जीते जी न मरूं। तो वह समाधि में पहुंचकर मृत नगर की सीमा को तोड़कर अमृत नगर, जहाँ जीवन ही जीवन है, मृत्यु तो है नहीं, क्योंकि छोटा बूंद मिटकर महासागर का रूप ले लेता है, वही तो अमन गति है। तो ये है मन का धोखा। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।